क्या युवाओं के मुद्दे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को फंसा दिया है? क्या राहुल के प्रयासों पर सोरेन ने चोट मारा है? क्या हेमंत सोरेन की सरकार ने भी देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ वही किया है जो मोदी शाह ने दिल्ली में जंतर मंतर पर किया? क्या हेमंत सोरेन की सरकार भी वही हठ, वही जबरदस्ती, वही बदमाशी किया है जो मोदी सरकार ने किया? क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने भी युवाओं को कीड़े मकोड़े की तरह, कॉकरोच की तरह देखा? क्या हेमंत सोरेन की सरकार के रवैये को मोदी शाह की सरकार के रवैये से तुलना किया जा सकता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों में पैदा हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न एक बार कायदे से एनालिसिस कर ही लिया जाए कि छात्रों के प्रति दोनों सरकारों का रवैया कैसा रहा है। क्या हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को फंसा दिया? क्या इन सब में देश के धन्ना सेठों का भी कोई रोल है? क्या कांग्रेस गठबंधन की सरकारें भी देश के दो बड़े धन्ना सेठों यानी A1 A2 के कंट्रोल में चलती हैं? तो झारखंड में छात्रों की क्या क्या डिमांड थी, क्या मान ली गई, क्या नहीं मानी गई, उस पर तो बात करेंगे ही। साथ ही तुलना करेंगे नीट पेपर लीक और NTA यानी केंद्र सरकार के मामले की। जब तुलनात्मक विश्लेषण होगा तो बात ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए एकदम टकटकी लगा कर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको क्लिक करिए और घंटी बजा दीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। 25 जुलाई 2026 से रांची में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। इसी दौरान देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था। दिल्ली में मुख्य पॉइंट था नीट पेपर लीक और तमाम परीक्षाओं में अनियमितताएं। झारखंड में मुद्दा है JPSC और JSSC की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अन्य तरह की गड़बड़ियां। 25 जुलाई से आंदोलन शुरू होने के बाद कई सारे छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। कईयों की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। छात्र और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत शुरू हुई। बहुत सारे मामलों पर सहमति बन गई, कुछ पर रह गई। सरकार का दावा है कि उसने 98% मांगे स्वीकार कर लिया है, मगर युवाओं का कहना है कि नहीं, इतना तो नहीं हुआ है। 10 अगस्त को हजारों छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दिया, पार करने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने पानी से हमला किया, आंसू गैस के गोले दागे और छात्रों पर जम के लाठियां भी बरसाई। यानी लाठी चलाने के मामले में गुजराती जोड़ी की सरकार और एक आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार एक ही रास्ते पर है। सत्ता का चरित्र एक जैसा है। हालांकि झारखंड पुलिस की लाठियों में कीलें नहीं लगी थी, न ही उनके पास करंट मारने वाले डंडे थे। यहां पर बैरिकेडिंग में करंट लगाने की बात भी नहीं सामने आई। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में पुलिसिया लाठी से धक्का लगाने की बात भी नहीं आई। और पैलेट गन तो चला भी नहीं सकते थे क्योंकि राज्य पुलिस के पास होता ही नहीं है। यानी यहाँ भी देश के असली मालिक, देश की जनता, देश के युवाओं को कीड़ा मकोड़ा तो समझा गया, मगर उस लेवल का नहीं जिस तरह गुजराती जोड़ी की सरकार ने दिल्ली में किया। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर छात्रों को देशद्रोही, आतंकवादी भी नहीं बुलाया गया, मगर सवाल यह है कि जब पूरे देश में छात्र नाराज हों, गुस्से में हों, सिस्टम में पारदर्शिता की मांग कर रहे हों, उस दौर में जब भाजपाई सत्ता पूरे देश में आलोचनाओं का सामना कर रही हो, खुद तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की आलोचना कर रही हों इस मुद्दे पर, तो क्या एक विपक्षी पार्टी की सरकार को और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए था? जब दिल्ली में छात्र संसद मार्च कर रहे थे तो बहुत सारे विपक्षी नेताओं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा कि यह संसद देश की जनता की है, उनके लिए बनी है, उनके पैसों से बनी है। सवाल है कि झारखंड विधानसभा क्या जनता के लिए नहीं है? क्या वो जनता के पैसों से नहीं बनी है? यदि यही विपक्ष छात्रों के संसद मार्च का समर्थन करता है तो जहां पर खुद उनकी सरकारें हैं वहां विधानसभा में छात्रों का स्वागत क्यों नहीं किया जा सकता था? क्या लाठीचार्ज ही एकमात्र रास्ता था? सवाल तो ये भी है कि जब 10 अगस्त को पहले से तय था कि विधानसभा मार्च होना है, उसके पहले ही झारखंड की सरकार ने बातचीत के जरिए तमाम मुद्दों को सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? सफलता क्यों नहीं मिली? हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि झारखंड की सरकार ने लगातार बातचीत जारी रखा है और उस बातचीत के परिणाम भी निकल रहे हैं। दिल्ली की तरह नहीं कि बातचीत खाली टाइम पास के लिए हो रही हो और वादा खिलाफी हो रही हो। हेमंत सोरेन की सरकार का कहना है कि वो छात्रों के मुद्दे पर सीरियस है, सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या उसी गंभीरता से लाठीचार्ज भी निकल गया सोरेन साहब? राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग को गलत बताते हुए कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए। दैनिक भास्कर ने छात्रों की तमाम मांगों का ब्यौरा दिया है और स्टेटस भी बताया है। जैसे कि 14वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग थी, सरकार ने पूरा कर दिया। TDPL नाम की एजेंसी से हुई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग थी, सरकार ने वो भी पूरा कर दिया। परीक्षा घोटालों की 90 दिनों में जांच हो, CID जांच के आदेश हो गए। JPSC की कुछ और परीक्षाओं को रद्द करने की डिमांड थी, सरकार ने वो भी रद्द कर दिया। मगर CGL परीक्षा रद्द करने की डिमांड की गई थी, ये अब तक पूरी नहीं हुई है। साथ ही साथ छात्रों ने CBI जांच की मांग भी
किया है, ये भी अभी पेंडिंग है। हालांकि सरकार सीआईडी या ईडी जांच को तैयार है, लेकिन जो लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उनको जरा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सीबीआई का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। अब तक कितने पेपर लीक और कितनी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई कर चुकी है और सीबीआई ने अब तक क्या परिणाम निकाला है। अभी अभी हमने देखा कि नीट 2024 पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने एक आरोपी को कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दिया। उस समय खूब सारा भौकाल बनाया गया जब गिरफ्तार किया गया कि इसी ने सब गड़बड़ किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। अब पता चलता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक बात और समझने वाली है, विपक्ष शासित किसी भी राज्य का कोई भी मामला यदि केंद्रीय जांच एजेंसी के दायरे में आएगा तो वहां पर इतना समझ लीजिए कि देश के युवाओं और छात्रों को न्याय देने के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी सरकार को निशाना बनाने और बदनाम करने के लिए उस जांच का प्रयोग किया जा सकता है। विपक्षी सरकार से संबंधित कोई भी मामला यदि केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ में होगा तो निश्चित ही किसी अधिकारी से कोई उल जलूल बयान दिलवा दिया जाएगा, किसी से कहलवा दिया जाएगा कि डायरेक्ट हेमंत सोरेन ही पैसा खाते थे। गोदी मीडिया 2-4 साल इसी पे डिबेट करेगा, बदनाम करेगा और फिर जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो जाएगी सब भूल जाएगा। याद करिए, खुद प्रधानमंत्री राजस्थान में जाके लाल डायरी की बात कर रहे थे। अब जरा पूछिए कि वो लाल डायरी कहां चली गई, चोरी हो गई क्या प्रधानमंत्री के ऑफिस से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर कितनी सारी बदनामियां की गई, अब वो सारी बातें गायब हो चुकी हैं। यहाँ पर 6 में से 4 मांगे पूरी करने के बाद सरकार कह रही है कि 98% मान लिया है, जबकि छात्र इस दावे को खारिज कर रहे हैं। झारखंड की सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई विशेषज्ञों की कमेटी भी बनाया है, लेकिन किसी भी कमेटी का लाभ तभी मिलता है जब वो समयबद्ध तरीके से काम करे और उनकी रिपोर्ट पर सरकारें कार्यवाही करें। यदि कमेटी के नाम पर सिर्फ टाइम पास करना है, टोपी पहनाना है, तो फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ कुछ और मामले हैं जिन्हें समझना जरूरी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 10 अगस्त को जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप है कि कथित तौर पर इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का काम दिया। यानी अगर सच में किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया है तो निश्चित तौर पर यह बिना लेन देन के संभव नहीं है। इसके अलावा जेपीएससी के 3 मौजूदा सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। यानी झारखंड के मामले में टॉप लेवल पर कार्रवाई हुई है। लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी एक बड़ा एक्शन माना जा सकता है, जबकि नीट और एनटीए के मामले में मोदी शाह की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहां छोटे छोटे लोगों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के नाम पर एनटीए के डीजी को हटा दिया गया, फिर दूसरी जगह बिठा दिया गया। कोई गिरफ्तारी या कोई आपराधिक मामला नहीं चला, जिसे सीधे सीधे बचाने के रूप में देखा गया। और तमाम बड़े बड़े लोगों को अभी भी गुजराती जोड़ी ने बिठा कर रखा है। गिरफ्तारियों की संख्या खूब है, लेकिन बड़े बड़े लोगों की नहीं, किसी डीजी या डायरेक्टर या किसी अन्य टॉप अधिकारी की नहीं, बल्कि छोटे छोटे लोगों की। 48 लोगों को अरेस्ट किया गया है खबरों के अनुसार, लेकिन एक भी टॉप लेवल वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर झारखंड की सरकार ने छात्रों की बात सुनने और उन्हें संतुष्ट करने में 2 जगह कमी रखी है। पहला तो ये कि इतना लंबा समय क्यों लग गया, लगभग 15 दिन हो रहे हैं। जब पूरे देश में माहौल ऐसा हो, छात्र आंदोलित हो, नाराज हो, हेमंत सरकार को चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से छात्रों के बीच जाकर उनसे बातचीत करें। ये देरी और छात्रों के मंच पर स्वयं बराबर जाकर बातचीत न करना सवाल पैदा करता है कि क्या हेमंत सोरेन के भीतर अब भी आदिवासी आत्मा है या फिर खानदानी सत्ता उस भाव को खत्म कर चुकी है। दूसरा मामला है छात्रों पर लाठीचार्ज। जब मालूम था कि विधानसभा मार्च होना है तो कितना अच्छा होता कि वहीं विधानसभा में ही छात्रों को बुला के बिठा लेते। आंदोलन के रूप में ही सही, छात्रों को कम से कम विधानसभा के भीतर क्या क्या है वो देखने को तो मिल जाता। सरकार भाजपा की हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों की, न जाने ये लोग खुद को कितना बड़ा तोप समझ के बैठे होते हैं। चुनाव से पहले कई महीने तक उसी जनता के बीच जाएंगे, झोपड़ी में बैठ के खा लेंगे, जमीन पे बैठ के खा लेंगे, किसी भी हाल में घूम लेंगे, घर घर चले जाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब वही जनता इनके घर में जाना चाहे, विधानसभा जाना चाहे, तो लाठीचार्ज हो जाता है। बेशक मोदी शाह की गुजराती जोड़ी की तुलना में हेमंत सोरेन ने और उनकी सरकार ने अच्छे ढंग से इस मामले को देखा है, मगर कुछ गलतियां हैं, कुछ सवाल हैं जो सत्ता के चरित्र को दर्शाते हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या झारखंड की सरकार ने राहुल गांधी को फंसा दिया। अभी हाल ही में इलाहाबाद में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जो माहौल देखने को मिला वो अभूतपूर्व था। तो झारखंड में ऐसा लाठीचार्ज क्या राहुल गांधी के उस प्रयास को कमजोर करने वाला नहीं है, उस पर चोट पहुंचाने वाला नहीं है। वैसे एक बात और बता दें, झारखंड की सरकार के पिछले कुछ सालों का जो कार्यकाल है उस दौरान धन्ना सेठों के पक्ष में क्या क्या हुआ है, जब आप इसे खंगाल लेंगे और भीतर तक झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा और सवाल पैदा होगा कि क्या कांग्रेस समर्थित सरकारें भी सेठों के कंट्रोल से चल रही हैं। यानी राहुल गांधी लाख अडानी का नाम ले लेकर मोदी शाह को घेरने का प्रयास करें, मगर क्या कांग्रेस की गठबंधन सरकारें उन्हीं सेठों के बिना नहीं चल पा रही हैं।
जबकि इतिहास गवाह है कि सेठों ने जितने भी विपक्ष शासित सरकारों और पार्टियों से हाथ मिलाया, उन्होंने जितने भी कथित विपक्षी पार्टियों को सहयोग किया, वो सब आज बर्बादी की कगार पर हैं। उनकी सरकारें जा चुकी हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार को याद करिए, क्या हश्र हुआ वो भी याद करिए। उड़ीसा में नवीन पटनायक की कितने दशक पुरानी सरकार चली गई, वो भी सेठों से बड़ी करीबी दिखा रहे थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार और शरद पवार की पार्टी को याद करिए। बालकनी में बैठकर यही पवार साहब सेठ के साथ बैठ के चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। वो चाय बड़ी महंगी पड़ गई और आज बुढ़ापे में शरद पवार की पार्टी का हाल देखिए। भतीजा भी नहीं रहा, पार्टी भी नहीं रही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का सेठ के साथ मेल मिलाप याद करिए और अब टीएमसी का हाल देख लीजिए। झारखंड की कहानी भी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कहानी भी लगता है कुछ ऐसी ही हो रही है। और सवाल तो यह है कि जब पूरी कांग्रेस की सरकार सेठों के प्रभाव और प्रकोप से नहीं बच पाई, तो फिर यहाँ गठबंधन की सरकार का क्या होगा। हालांकि एक बात यह भी समझने वाली है, राहुल गांधी ने झारखंड मामले में भी अपना स्टैंड क्लियर रखा है और साफ साफ कहा है कि छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है, उन्हें शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। यानी हेमंत सोरेन और राहुल गांधी दोनों ने कम से कम इतना दिखाने का प्रयास किया है कि वो युवाओं के साथ हैं, उनके मुद्दों के साथ हैं। इन्होंने युवाओं को गालियां नहीं दी, उन्हें देशद्रोही, आतंकवादी या भारत विरोधी नहीं कहा, उन्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई। मगर फिर भी ये सवाल तो रहेगा कि इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों लग गया छात्रों को संतुष्ट करने में। हालांकि छात्रों की एक जो सीबीआई जांच वाली मांग है, ये सीबीआई का रिकॉर्ड देखते हुए किसी भी रूप में छात्रों के हक की नहीं बल्कि गुजराती जोड़ी के हक की बात हो सकती है। उधर विपक्ष लगातार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को ललकार रहा है, संसद में बुला रहा है, लेकिन न जाने ये लोग किस कोप भवन में जाके छिप गए हैं। संसद में आने की जरूरत नहीं समझते। और ध्यान रहे, ये विपक्ष का अपमान नहीं है, बल्कि इस देश की संसद, इस देश के संविधान और इस देश की जनता का अपमान है। इतने दिनों से संसद चल रही है और सत्ता के दो शीर्ष नेता गायब है। ये मामला बहुत बड़ा है और गंभीर भी है। सुनिए कि इस मामले पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और कैसे हमारे प्रधानमंत्री को रात में 12 बजे आधी रात को इंस्टाग्राम पे रील डालना याद है, वही बात वो संसद में जाके नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी पोजीशन थी कि होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे 1 इट हैज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। राहुल जी, सवाल आपसे है, खड़गे जी भी बोल सकते हैं। सवाल ये है कि 20 जुलाई का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसको लेकर संसद में भी लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, कह रही है गृह मंत्री आकर के जवाब दे।
आज 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे mind में। तो peaceful जब तक protest हो रहा है, तब उस protest को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। खारगे जी? नहीं, ठीक है जो आपने बताया। विजय लक्ष्मी जी का कहना। राहुल जी, आपने कहा कि 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स हैं, उसमें राम मंदिर पर चंदा चोरी की बात आप कर रहे हैं, गृह मंत्री के सदन में आने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि जब गृह मंत्री आए तो विपक्ष सुने, विपक्ष हल्ला ना मचाए सदन में। नहीं, देखिए, मैंने बोला कि हम विपक्ष हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे, बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द करेज टू स्टैंड फॉर व्हाट ही हैज डन। दैट इज द फैक्ट, देयर इज नो अदर फैक्ट। एंड अगेन, नो वन इन द ऑपोजिशन इज इंटरेस्टेड इन हिज ओपिनियंस। वी डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियंस। He can talk about his opinions to somebody else. The country wants to understand something else. The country is not interested in what Amit Shah thinks on education. Country is interested, did you, Mr. Amit Shah, shoot our children or not? And if you did, why? पहला मांग तो हमारा ये है, केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पुलिस को लेकर उन्होंने जो युवाओं पे अत्याचार किया, पैलेट गन्स का यूज़ किया, गैस छोड़ा, पानी छोड़ी, इलेक्ट्रिकल लाठी से मारा, बहुत से चीज़ें उन्होंने बर्बरता से बच्चों के ऊपर उन्होंने अपना एक ये दिखाया कि दौर्जन्य करने का। या तो उसके बारे में हम ये चाहते थे उसको सीमित, वो डिस्कशन हो जाए, वो आए, और जो पेपर लीक होते हैं कैसा हो गए, इसके ऊपर हम पहले से चर्चा चाहते। लेकिन उन्होंने 14-15 दिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते थे, और हम इसके बारे में जल्द से जल्द इसको एक रिलीफ दिलाने के लिए हमने फोर्स करते रहे, ऑल पार्टी के लोग, लेकिन वो नहीं आए। दूसरा ये था, और ये 3 मांगे हमारे पूरे एक साथ करें, अलग अलग नहीं किए। दूसरा मांग ये था कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे राम मंदिर का जो एक ट्रस्ट स्थापना करें, वो ट्रस्ट को स्थापना में उनकी बड़ी देन है। यानी उन्होंने ट्रस्ट में मेंबर चुने, और ट्रस्ट के किस ढंग से चलना, ये बात भी उन्होंने की। उनके मेंबर्स
किस किस को उसमें डाला, वो मेंबर्स भी उनके पहचानत के और उनके ही लोग उसमें हैं। लेकिन उसके बाद में वही ट्रस्ट रहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि मोदी जी के ट्रस्टेड ट्रस्टी वो लोग जो थे, उन्होंने वहाँ पर जब पूरा जनता चंदा चोरी का डिमांड कर रहे थे, वहाँ पर चोरी कैसी हो गई, ईंट किधर चले गए, चांदी किधर चले गई, पैसे किधर चले गए, रामचरितमानस किधर गया, इसके सब लोगों ने खुलासा भी करा और कहे कि हम ये जो चोरी किए हैं उनके बारे में सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर खुद इसके बारे में खुलासा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसके तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और हम ये भी चाहते थे कि एक तरफ विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज, एक काम तो उन्होंने की, और दूसरी तरफ चंदा चोरी का भी था। इसलिए हम तीसरी मांगे रखे कि वो खुद देश से, जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, अयोध्या में आस्था रखते हैं। तो ऐसे आस्था के जगह पे अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो प्राइम मिनिस्टर कभी अब 15 दिन में कभी मुंह नहीं खोले, कुछ बोलने की तैयारी नहीं किए। और मैं समझता हूँ ये पहली ऐसी घटना है जिस घटना के बारे में प्राइम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं और होम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं। तो इसीलिए हम इन तीनों मुद्दे पे, ये तीनों मुद्दे हमारे नॉन निगोशिएबल हैं। ये तीनों मुद्दों को लेके हम लड़ रहे हैं, हम किसी एक मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तीनों मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं। और ख़ासकर ये इन मुद्दों पे राहुल गांधी जी ने हर जगह जाके अपना जो वक्तव्य देना है या किसी विद्यार्थियों को, छात्रों को कुछ कहना है, उन्होंने हर जगह कहकर ये मुद्दा पहले से उठाते आए हैं। और अभी भी हम यही मुद्दे पे कायम हैं। ये तीनों मुद्दों पे वो रिप्लाई देना चाहिए कि एक तो छात्रों पे कैसा उन्होंने बर्बरता से अपना काम किया, दूसरा मुद्दा जो अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हो गई और राम मंदिर ट्रस्ट का चंदा कहाँ गया, और तीसरा वो खुद इन कारण के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। यही बस हमारे 3 मुद्दे हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं।